नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इससे पहले हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन देखा था। अभी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब हम लोग अपने आज के टॉपिक में बात करते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अकाउंट देख लेते हैं। तो अकाउंट जो है इसी तरह का होता है, ठीक है। तो अकाउंट में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डेबिट साइड कहलाता है और जो राइट हैंड साइड होता है वो क्रेडिट साइड कहलाता है, ठीक है। अकाउंट को हम लोग टी शेप में बनाते हैं, इसी वजह से इसको टी शेप्ड अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। डेबिट का एब्रीवेशन डीआर होता है, क्रेडिट का एब्रीवेशन सीआर होता है और अकाउंट को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि रूल्स क्या है डेबिट और क्रेडिट के। तो डेबिट एंड क्रेडिट के दो रूल्स हैं। पहला है अमेरिकन अप्रोच, या फिर इसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच के भी नाम से जानते हैं, और दूसरा है इंग्लिश अप्रोच और द ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। इसको डबल इंटरेस्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो ये अप्रोच जो है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग अमेरिकन अप्रोच या हम लोग कह सकते हैं मॉडर्न अप्रोच, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इस अप्रोच में जो अकाउंट्स हैं उनको उसके उसके नेचर के अकॉर्डिंग जो है उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। मतलब कोई भी बिजनेस में जितने भी अकाउंट होते हैं, ठीक है, किसी भी बिजनेस में जितने भी अकाउंट होते हैं उसको 5 कैटेगरी में क्या किया गया है, डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। 5 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो वो 5 कैटेगरी क्या है? तो पहला है एसेट अकाउंट, देन सेकेंड लायबिलिटीज अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, रिवेन्यू और इनकम अकाउंट, और लास्ट वन है लॉस या एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। तो ये 5 अकाउंट हैं जिसमें किसी भी अकाउंट को डिवाइड कर दिया गया है। किसी भी बिजनेस में जितने भी अकाउंट बनते हैं उन सभी को इन 5 अकाउंट में हम लोग डिवाइड कर दिए। जैसे अगर कोई बिजनेस है तो उसमें यही 5 चीज़ें होंगी, लाइक एसेट होगा, लायबिलिटीज़ होंगी, कैपिटल होगा, रिवेन्यू इनकम होगा, या फिर लॉस या एक्सपेंस होगा, ठीक है। इनके अलावा कुछ नहीं होगा। अब इन पाँचों के अलग अलग रूल्स हैं, उन रूल्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है एसेट अकाउंट, ठीक है। तो एसेट अकाउंट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो एसेट अकाउंट में भी जैसे हम लोग सारा अकाउंट बनाते हैं, टी शेप का अकाउंट रहता है, ठीक है। एक साइड डेबिट साइड होता है, दूसरी साइड क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हमेशा जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे ये सारा चीज़ कॉमन होगा, ठीक है। अब एसेट का रूल क्या है? तो जब भी एसेट इंक्रीज करती है, ठीक है, एसेट जब भी इंक्रीज करती है तो उसको हम लोग कहाँ शो करते हैं? डेबिट साइड में। एसेट अगर डिक्रीज करती है तो उसको हम लोग शो करते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है। मतलब अगर हम लोग परचेस किए एसेट, ठीक है, अगर हम लोगों ने परचेस किया एसेट तो यहाँ पे क्या हुई, हमारे एसेट तो बढ़ गया ना। जैसे अगर हमने मशीनरी परचेस की, ठीक है, तो मशीनरी परचेस की तो हमारा एसेट बढ़ गया, तो हम लोग उसको कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पर, ठीक है। और अगर हमने एसेट जो है वो सेल कर दिया, ठीक है, बेच दिया, तो हमारा जो एसेट है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इस वजह से हम लोग उसको कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो जब भी इंक्रीज होता है एसेट तो उसको हम लोग दिखाते हैं डेबिट साइड में, और अगर डिक्रीज होता है एसेट तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। तो लायबिलिटीज अकाउंट एसेट अकाउंट का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर डेबिट साइड में कुछ रिकॉर्ड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब लायबिलिटीज जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम लोग क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमारी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लोन रीपेड, सॉरी, अमाउंट बोरोड फ्रॉम एक्स लिमिटेड। तो हमने कोई अमाउंट जो है वो बोरो किया एक्स से, ठीक है, मतलब हमने 20,000 मान लीजिए कि बोरो किया है एक्स से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी लायबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, इस वजह से इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर वही अमाउंट हम लोग उसको रीपे कर दे रहे हैं, एक्स को फिर से पे कर दे रहे हैं, तो हमारी लायबिलिटीज़ क्या हुई? कम हो गई, और उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में, ठीक है। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट भी एक तरह का बिजनेस का लायबिलिटी होता है। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं, जो हम लोगों ने बाहर से ली होती है। लेकिन जो कैपिटल होती है वो हम लोगों ने क्या की है? अपने
ऑनर से ही लिया है। और हम लोग ये जानते हैं कि जो ऑनर है और बिजनेस है वो दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है ऑनर के द्वारा वो भी एक तरह की हमारी लायबिलिटी होगी, ठीक है। इसी वजह से जैसे हम लोग लायबिलिटी की ट्रीटमेंट कर रहे थे पहले, उसी तरह हम लोग कैपिटल अकाउंट का भी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ भी इंक्रीज होता है, ठीक है, कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं। और अगर हमारा कैपिटल जो है डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर कोई भी ऑनर है बिजनेस का, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, ठीक है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, इससे क्या हुआ कि हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो गई, इस वजह से इसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे, ठीक है। और दूसरे साइड अगर हम लोगों ने क्या किया, विड्रू कर लिया, जो ऑनर है बिजनेस का उसने कैश को विड्रू कर लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस केस में क्या होगा कि हमारी जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ पे शो करेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। तो अब हम लोग ने बिजनेस खोला है तो उसमें कुछ तो हमें रेवेन्यू हो गई, ठीक है, हमें इनकम मिलेगा, अगर हमने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया है तो इनकम भी मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अलग अकाउंट बनाते हैं। अब उसके लिए हम लोग रूल क्या है वो देखते हैं। तो अगर इंक्रीज होता है रेवेन्यू या इनकम, ठीक है, तो उसको हम लोग कहाँ शो करते हैं, क्रेडिट साइड में। और अगर यह हमारा रेवेन्यू या इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम लोग कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड में। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जब बैंक जो है हमें इंटरेस्ट देती है, ठीक है, तो जब बैंक इंटरेस्ट देती है तो हमें मैसेज आता है ना कि योर अमाउंट, अरे योर, तब हमें मैसेज आता है, क्या मैसेज आता है कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय डैश 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 अमाउंट, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्रेडिट क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो इनकम है, जो हमारा इंटरेस्ट है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसी वजह से जो भी रेवेन्यू या इनकम होता है बिजनेस में उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और अगर हमारी रेवेन्यू या इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लॉस और एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। तो अब बिजनेस को क्या होता है, लॉसेस भी होते हैं और उसके कई सारे खर्च भी होते हैं, ठीक है। तो उन सारे खर्च को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो देखते हैं, या कभी बिजनेस में लॉस होता है तो उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग उसके लिए अकाउंट बनाते टाइम जो भी डेबिट साइड में हम लोग क्या शो करते हैं, जो इंक्रीज हुआ लॉस या एक्सपेंसेस जो हम लोगों ने इनकर्ड की, ठीक है, उसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में। जैसे अगर हम लोगों ने सैलरी पे किया तो ये हमारा एक तरह का एक्सपेंस है, अगर हमने रेंट पेड किया तो ये भी हमारा एक तरह का एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग अकाउंट में डेबिट साइड में इसको शो करें तो इसका मतलब हुआ कि हमारे जो लॉस हुआ है, हमें लॉस हुआ है या हमारा ये एक्सपेंस इनकर्ड हो गया है, ठीक है। अब अगर हमारे एक्सपेंसेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, कम हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो अगर हमारे एक्सपेंसेस या लॉस जो हैं वो डिक्रीज होते हैं तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और अगर यही लॉसेस या एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं हमें तो हम लोग उसको डेबिट साइड में शो करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज को डेबिट साइड में शो करते हैं और डिक्रीज को हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं। अब इसको हम लोग दो फॉर्म में देख सकते हैं, जो भी हम लोगों ने 5 अकाउंट पढ़ा तो उसको अगर हम लोग को अगर लर्न करना है तो उस बेसिस पे हम लोग ऐसे सिर्फ 2 अकाउंट बनाकर उसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो एसेट और एक्सपेंस का सेम होता है और लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम का सेम होता है, ठीक है। तो एसेट और एक्सपेंस में क्या होता है कि अगर कुछ भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब एसेट इंक्रीज हो रही है या एक्सपेंसेस हमें इनकर्ड हो रहे हैं तो उसको हम लोग डेबिट साइड में शो करेंगे, ठीक है। और अगर हमें हमारा एसेट जो है वो घट रहा है या हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे, ठीक है। लायबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम, इन तीनों का हम लोग सेम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो डेबिट साइड में हम लोग क्या शो करते हैं, जो भी डिक्रीज़ हुई हैं हमारी लायबिलिटीज़, हमारे कैपिटल्स या हमारी इनकम डिक्रीज जब होते हैं तो उसको हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं। और अगर
इंक्रीज होते हैं तो उसको हम लोग कहाँ शो करते हैं, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम का हम लोग सेम ट्रीटमेंट करते हैं और एसेट और एक्सपेंसेस का सेम करते हैं, ठीक है। अब इनको हम लोग एक बार 5 रूल को एक बार ध्यान से फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन 5 रूल को अगर आपको रिमेंबर है तो आप ट्रांजैक्शन पास कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग रूल्स देख लेते हैं। तो पहला रूल है डेबिट द इंक्रीज इन एसेट एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। तो अगर हम लोग डेबिट करेंगे जब एसेट इंक्रीज होगी और क्रेडिट करेंगे जब एसेट डिक्रीज होगी, ठीक है। क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड डेबिट द डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, ठीक है। तो अगर इंक्रीज होगी लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे और अगर डिक्रीज होगी तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। कैपिटल का भी सेम होगा कि अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे और अगर डिक्रीज होगी तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट द इंक्रीज इन इनकम एंड डेबिट द डिक्रीज इन इनकम। तो हम लोग क्या होगा कि अगर इंक्रीज हुई हमारी इनकम तो उसको क्रेडिट करेंगे, अगर डिक्रीज हुई तो डेबिट करेंगे। सारा हम लोगों ने रूल देख लिया है, बस इसको रिवाइज के तौर पे हम लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। तो अगर हमारे एक्सपेंसेस जो हैं या लॉसेस जो हैं वो इंक्रीज होते हैं तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे और अगर वो डिक्रीज होते हैं तो उनको हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग किस साइड पे अगर इन सब में इंक्रीज होता है तो हम लोग उसको किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे और नेचर क्या है अकाउंट का। तो पहले हम लोग नेचर जान लेते हैं। तो कैश अकाउंट है, तो कैश क्या है, हमारा एसेट है, तो ये हमारा एसेट अकाउंट है, ठीक है। गुड्स क्या है, एसेट है ना। फर्नीचर भी एसेट है, डेटर एसेट है, क्रेडिटर लाइबिलिटीज है, प्रोपराइटर्स अकाउंट ये क्या है, तो कैपिटल है, ठीक है। सैलरी रिसीव, तो ये एक तरह का क्या है, हमारा इनकम है क्योंकि हमें रिसीव हुई है सैलरी, ठीक है, तो ये इनकम अकाउंट है। और सैलरी पेड, सैलरी हम लोगों ने पे किया है तो ये क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है अकाउंट, ठीक है। अब हम सबका ट्रीटमेंट एक 1 बाई 1 करके देख लेते हैं। तो कैश अकाउंट है, ठीक है। तो कैश क्या है, एसेट अकाउंट है, ठीक है। एसेट जब इंक्रीज होती है तो उसको हम लोग कहाँ शो करते हैं, तो डेबिट साइड में शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स, तो गुड्स भी हमारा एसेट है और एसेट जब इंक्रीज होती है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं। फर्नीचर भी हमारा एसेट है, अगर फर्नीचर इंक्रीज होती है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं। डेटर का भी सेम ट्रीटमेंट होगा। अब क्रेडिटर जो है हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो लाइबिलिटी जब हमारी इंक्रीज करती है, लाइबिलिटीज जब हमारी बढ़ती है तो उसको हम लोग कहाँ शो करते हैं, क्रेडिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर्स अकाउंट, तो प्रोप्राइटर्स अकाउंट जो है जब इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तो जब प्रोप्राइटर अकाउंट इंक्रीज होती है तो उसको हम लोग कहाँ पे शो करेंगे, तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। हम लोगों ने सारा अभी पढ़ा है, रिवीजन करना है आप लोगों को, ठीक है। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं अकाउंट्स में, तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है अकाउंट्स के में, ठीक है। सैलरी रिसीव, सैलरी रिसीव एक तरह का क्या है, हमारे लिए इनकम है, ठीक है। तो इनकम जब इंक्रीज होती है तो हम लोग उसको कहाँ शो करते हैं, तो क्रेडिट साइड में शो करते हैं, ठीक है। इनकम इंक्रीज हुई तो उसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट हुई है, बढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी पेड, तो सैलरी पेड क्या है, हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस को हम जब इंक्रीज करता है, जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होती हैं तो उनको हम लोग कहाँ शो करते हैं, तो उसको हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग डिक्रीज का भी देख लेते हैं कि जब हमारी एसेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम ये सब डिक्रीज होती हैं तो हम लोग कैसे करते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। तो कैश जो है ये क्या है, हमारा एसेट, और कैश अगर डिक्रीज होती है मतलब एसेट हमारी जब डिक्रीज होती है तो हम लोग उसको कहाँ पे शो करते हैं, तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसी तरह गुड्स का भी है कि गुड्स हमारा एसेट है, अगर ये डिक्रीज होएगी तो हम उसको कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। फर्नीचर भी सेम होगा, डेटर भी सेम होगा क्योंकि ये सारे हमारे एसेट्स हैं। सो इन तीनों का हम लोग मतलब चारों का हम लोग सेम एंट्री करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर जो है हमारी लाइबिलिटी होती हैं, ठीक है। तो अगर लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज होती है तो उनको हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद है प्रोप्राइटर्स अकाउंट, तो ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अगर डिक्रीज होगी तो उसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। सैलरी रिसीव, सैलरी रिसीव क्या है, हमारे लिए इनकम है, इनकम हमें मिलती है, और अगर इनकम हमारी डिक्रीज हो रही है तो उसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, डेबिट में, ठीक है। सैलरी पेड, सैलरी पेड क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब घटती है, कम होती है, तो उसको हम लोग कहाँ पे शो करते हैं, तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह की हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक ने हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी है। तो जब लायबिलिटी डिक्रीज करती है, ठीक है, जब वो कम होती है, तो उसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, तो डेबिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट है सुभाष अ कस्टमर, तो सुभाष जो है एक कस्टमर है, तो कस्टमर क्या होता है, हमारे डेटर होंगे, ठीक है। सुभाष अगर नाम से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करें, मतलब वो हमारा एक डेटर था, ठीक है, हमारा एक डेटर है। तो अगर डेटर मतलब एसेट, ठीक है, तो एसेट अगर हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो जब हमारी एसेट डिक्रीज होती है तो उसको हम लोग कहाँ पे शो करते हैं, क्रेडिट साइड में, ठीक है, तो उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे। सो यहाँ पर हम लोगों ने रूल देखा डेबिट एंड क्रेडिट का, ठीक है। कौन सा अप्रोच था, अमेरिकन अप्रोच, या फिर इसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम देखेंगे, जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, और आज भी इसी मेथड को हम लोग अडॉप्ट करते हैं अकाउंटिंग एंट्री करने में, ठीक है। जो भी हम लोग जनरल एंट्री बनाते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, वो हम लोग आज भी डबल एंट्री के माध्यम से ही प्रिपेयर करते हैं। सो क्योंकि दो मेथड होते हैं, इस वजह से हम लोगों को दोनों मेथड को जानना ज़रूरी होता है। इसी वजह से अब हम लोगों ने फर्स्ट मेथड देख लिया है, अब हम लोग दूसरा मेथड डबल एंट्री सिस्टम, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।